Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुमार है आपका इस पाथफाइंडर के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में एक बड़ी न्यूज आ रही है दैट ईडी दैट इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उसने प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल करी है एक बहुत ही बड़े कंपनी जिसको कि एमवे के नाम से हम जानते हैं उसके अगेंस्ट। एमवे सेज दैट इट वाज कमिटेड टू रेगुलेटरी कंप्लायंस। ईडी चार्जशीट अगेंस्ट एमवे इंडिया आइडेंटिफाइज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वर्थ ₹4 करोड़। अब ईडी ने चार्जशीट जो फाइल करी है उसमें यह आइडेंटिफाई किया है दैट एमवे ने कुछ फ्रॉड करा हुआ है 4000 करोड़ के आसपास का। तो हम देखेंगे कि एमवे क्या होती है, ईडी ने किस बेस पे ये फाइल करी है कंप्लेंट, ईडी क्या है और थोड़ा सा ईडी से रिलेटेड जो एक्ट्स है उन सारी चीज़ों को देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो प्रयागराज में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खुल गए हैं। वहाँ पे आप बैच 2025-26 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। 15 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहे हैं और पहले 100 स्टूडेंट्स को 40% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जीएस फाउंडेशन बैच 2025-26 के लिए 30 नवंबर से पहले अगर आप दिल्ली के किसी सेंटर पे मुखर्जी नगर या करोल बाग में अगर आप इनरोलमेंट लेते हैं तो आपको एडिशनल 35% डिस्काउंट मिलेगा अलॉन्ग विथ यूजिंग द कोड BR10, जिससे कि आपको 10% और डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको हमारे वीडियो के लिंक में गूगल फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं और आपको उस हिसाब से रिस्पांस मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी होगा, वहाँ पे आप उसमें जुड़ के हमारे वीडियोज़ और नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एमवे है क्या। एमवे, जिसको कि अमेरिकन वे के नाम से भी जाना जाता है, इज एन अमेरिकन मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट 350 के ऊपर वो ब्यूटी और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स सेल करते हैं और इससे उनकी रेवेन्यू अर्निंग होती है। तो इसका फाउंडेशन 1959 में जे वैन एंडेल और रिचर्ड डेवोस द्वारा किया गया था और ये मिशिगन बेस्ड है। एंड Amway and its sister companies under Altico reported sales of $8.9 billion in 2019। ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है। अब ये मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है? तो अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं दैट यहाँ पे पहला जो टॉप पे होता है वो एक बंदा रिक्रूट करता है, उसके बाद वो बंदा नीचे 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेके आता है, वो बंदे 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 25 डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेके आते हैं, वो 25 125। सो ये एक मल्टी लेवल आप देख सकते हो स्ट्रेटा बन चुका है। एक टॉप पे बंदा, एक उसके नीचे बढ़ते जाते हैं ऐसे, मतलब यहाँ पे एक बंदा, उसके नीचे 3 आ गए, उसके नीचे 3 आ गए। आपने वो मूवी देखी होगी सलमान खान की जिसमें वो बोलता है कि एक बंदा 3 की मदद करे, 3 और 3 की मदद करे। तो ये कंपनी भी उसी बेस पे काम करती है कि एक बंदा कुछ बंदे लेके आता है, फिर वो सारे कुछ और लेके आते हैं, तो ऐसे करके ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी की बात करें तो ये एक सेल्स स्ट्रेटजी है इन विच द सेल्स फोर्स इज फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज्ड टू रिक्रूट एंड सेल इन्वेंट्री टू एडिशनल सेल्स पीपल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बंदा अपनी सेलिंग कर रहा है, यहाँ पे 2 बंदों को, ये 2 बंदे नीचे और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहां से नीचे और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसको एक और भाषा में बोला जाता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन टेक्निक। इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन टेक्निक भी कहा जाता है। देखो नीचे की तरफ जो है वो, फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ चीजें जा रही हैं, नीचे की तरफ चीजें एक्सपैंड हो रही हैं, तो इट इज अ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन टेक्निक। नीचे की ओर जब चीजें फ्लो होती हैं और एक्सपैंड होती हैं, बेस बड़ा होता है और टॉप जो होता है इसका बहुत ही मार्जिनल और नैरो होता है, तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो यहाँ पे जो इल्जाम लगा हुआ है इस पे दैट ED charges seats against Amway India identifies proceeds of crime worth 4K करोड़। यहाँ पे ये मल्टी लेवल मार्केटिंग के बेस पे इनके ऊपर ईडी ने 4000 करोड़ का चार्जेस लगाया हुआ है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट यहाँ पे ये लार्जेस्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है इन द होल वर्ल्ड। अब हम बात करें कि मैटर हुआ क्या है। सो ईडी ने एक चार्जशीट फाइल करी है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसके जो मेंबर्स हैं ये कमीशंस के का लालच देके कि आप हमारे प्रोडक्ट्स जितने ज़्यादा बेचोगे उतनी ही ज़्यादा आपको कमीशन मिलेगी। बहुत सारे मार्केटिंग स्कीम्स में ऐसा देखा जाता है, जैसे बहुत सारे एक बीच में चला था एंटरप्रेन्योर्स वाला दैट आप अगर नीचे हमारे ऑर्गेनाइजेशन से 2 या 3 बंदे जोड़ते हैं तो हर एक बंदे पे आपको कुछ कमीशन मिलेगा। तो ये एक ल्यूक्रेटिव स्कीम होती है, आप लोगों को लालच देते हैं दैट
its members by offering them lucrative commissions on exorbitantly priced products. अब ये ल्यूक्रेटिव कमीशन से घाटा क्या है? देखो, दिक्कत ये नहीं है कि आप कमीशन देते हो किसी को चीज़ें बेचने के लिए, आप कमीशन देते हो बहुत ही महंगी चीज़ें बेचने के लिए. फॉर एग्जांपल, एक अगर शैम्पू है, वो शैम्पू नॉर्मल मार्केट में एक बंदा खरीदने जा रहा है, उसको 1 रुपये की मिल रही, तो एमवे की वही प्रोडक्ट 10 रुपये की मिलती है. अगर एक फेस क्रीम है, आप एक नॉर्मल फेस क्रीम खरीदने जाओ, फॉर एग्जांपल आप अगर एक छोटी सी कंपनी किसी का लोकल मार्केट का या फिर एक छोटे अच्छे ब्रांड की भी, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लीजिए फेयर एंड लवली वगैरह का, अगर उनके लेने जाता है, अगर उनकी मार्केट में प्राइस 100 रुपये है, तो एमवे के उसी प्रोडक्ट का, उसी इंग्रेडिएंट्स से बने हुए प्रोडक्ट्स, उसी लेवल पे बने हुए प्रोडक्ट्स का प्राइस होगा 1000 रुपये. सो ये एग्जॉर्बिटेंटली मतलब बहुत ही ज़्यादा ये लोग कर देते हैं, दैट दे आर ओवर प्राइसिंग द प्रोडक्ट्स, और उसको बेचने के लिए ये लोग कमीशन देते हैं. एज लॉन्ग एज दे कीप एडिंग मेंबर्स बिलो देम. सो जब तक आप लोगों को नीचे जोड़ते रहेंगे तब तक आपको कमीशंस मिलते रहेंगे. अब मेरे को अगर कोई बोले कि आप नीचे लोगों को जोड़िए तो आपको कमीशन देंगे, तो मैं नीचे वालों को बोलूँगा कि तुम जोड़ो तो मैं तुमको कमीशन दूंगा, और फिर उससे कमीशन मैं लूँगा. द थिंग इज़ कि ये चीज़ें स्कैम के तौर पे डिसाइड करी गई, ये चीज़ें स्कैम के तौर पे मानी जाती हैं कि आप लोगों को ठग रहे हैं. इसको एक लाइन में ऐसे बोल सकते हैं कि आप लोगों को ठग रहे हैं, आप लोगों को ओवर प्राइस चीज़ें बेचने के लिए पैसे का लालच दे रहे हैं. तो ये एक तरह से ठगना ही हो जाता है. चार्जशीट में ईडी ने क्या कहा? ईडी, मैं कोट बाय कोट दिखा रहा हूँ, that ED has alleged that the company was running a multi-marketing scheme and money circulation scheme to collect money from subscribers. ईडी ने चार्जशीट में अपनी लिखा हुआ है, ये मैं अलग कोट नहीं कर सकता बिकॉज ये उनकी चार्जशीट की लैंग्वेज है, दैट द कंपनी वॉज रनिंग अ मल्टी मार्केटिंग स्कीम एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम. मनी सर्कुलेशन स्कीम इज बेस्ड ऑन द सेम टेक्निक, दैट मनी को सर्कुलेट किया जाता है जिससे कि मनी की प्राइस बढ़ती है. फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा समझ सकते हैं इसको कि यहाँ पे मनी किसी के हाथ में है, उसने ये पैसे इसको दिए कि कुछ काम करके आओ, उस काम से कुछ पैसे और जनरेट हुए, फिर उसने उससे पैसे दिए कि ये और एक काम करके आओ, तो उससे और पैसे जनरेट होंगे, तो इसको भले ही मनी सर्कुलेशन स्कीम बोलते हैं. एंड मल्टी मार्केटिंग स्कीम तो आपको बता ही दिया. सो टू कलेक्ट मनी, एंड द ईडी हैज फर्दर आइडेंटिफाइड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वर्थ 4000 करोड़, जैसा मैंने आपको बताया, एंड अटैच्ड इमूवेबल एंड मूवेबल एसेट्स वर्थ ₹757 करोड़. इमूवेबल एसेट्स मीन्स फॉर एग्जाम्पल दोज एसेट्स जो आप एक जगह से हिला के दूसरी जगह नहीं ले सकते. फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी की बिल्डिंग है तो वो इमूवेबल एसेट में आती है. एसेट मतलब दोज थिंग्स विच कैन जनरेट कैपिटल फॉर यू, जनरेट रेवेन्यू फॉर यू, जनरेट मनी फॉर यू, एसेट्स उनको. और इमूवेबल एसेट्स तो वो चीज़ें जो आप हिला नहीं सकते, और मूवेबल एसेट्स जिनको आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एक अगर आपका एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई कैन बी और मूवेबल एसेट, क्योंकि आप उसको एक ऑफिस से उठा के दूसरी ऑफिस में डाल सकते हैं. इमूवेबल एसेट्स नहीं होती है मूवेबल, वो आप अपनी ऑफिस की बिल्डिंग अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे रहेगी, आप उठा के कहीं दूसरे दिन अलग नहीं रख देंगे. तो इमूवेबल एसेट्स और मूवेबल एसेट्स, उनके 757 करोड़ के आसपास के ऐसे एसेट्स ईडी ने अटैच कर लिए हैं. अगर आगे देखें तो ईडी ने आगे जो प्रोब करी है उसमें कुछ चीज़ें जो रिवील हुई हैं, दैट ईडी जो है वो पिरामिड स्कीम को प्रमोट कर रही थी. जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि आपको एक पिरामिड की तरह दिख रहा है. मैंने बताया था कि बेस चौड़ा होता है और टॉप नैरो हो जाता है, तो ये एक पिरामिड का शेप ले लेता है. दिस इज द MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर. तो ये एक पिरामिड स्कीम भी कही जाती है इसको. इसके 3 नाम मैंने आपको बता दिए, MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन स्कीम, और तीसरा पिरामिड स्कीम इन द गाइज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग. द थिंग वॉज कि इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे पिरामिड स्कीम बना रखी थी, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम बना रखी थी. ये बोल रहे थे कि हम अपनी प्रोडक्ट्स खुद बेच रहे हैं, बट ये खुद नहीं बेच रहे हैं, ये लोगों को बोल रहे हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट्स का प्रचार करो, और उससे प्रोडक्ट्स इनके बिकते थे. तो ये एक तरह से ठगी का काम होता था. इंस्टेड ऑफ सेलिंग गुड्स डायरेक्टली टू द एंड कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर मतलब मैं अगर किसी कंपनी का सामान खरीदने जा रहा हूँ तो मैं रिटेल शॉप पे जाऊँगा और डायरेक्ट कंपनी से वो चीज़ उठाऊँगा, बट ये लोग वो नहीं करते थे. मैं एक एंड कंज्यूमर हो गया उस कंपनी के लिए. So instead of selling goods directly to end consumers, Amway has floated a multi-level marketing scheme of members and has introduced many intermediaries. जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये चीज़ें, ये इंटरमीडियरी है, ये जो 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ये 25 डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरमीडियरी हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरमीडियरी हैं. इनमें कोई एंड कंज्यूमर नहीं होता है. आप अगर कोई एमवे का सामान खरीद रहे हो तो आप उसका एक तरह से प्रमोशन ही कर रहे हो, तो एंड कंज्यूमर की बात नहीं होती. यहाँ पे सिर्फ एक टॉप पे बंदा होता है जो सबको रिक्रूट करता है.
सो यहाँ पे मेनी इंटरमीडिएट्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन द एमवे स्कीम, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम, एंड द स्कीम डज नॉट फोकस ऑन द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स बट सर्वाइव प्राइमरीली ऑन द इनरोलमेंट ऑफ मेंबर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनमें कोई एंड कंज्यूमर नहीं होता है। एंड कंज्यूमर तो तब होगा ना जब आपका कोई प्रोडक्ट खरीद ले और फिर उसके बाद बात खत्म, वहां से आपने प्रोडक्ट खरीदा, यूज किया, आपने दोबारा प्रोडक्ट खरीदा, यूज किया, इसको एंड कंज्यूमरिज्म वाली पॉलिसी बोलते हैं। बट यहाँ पे स्कीम एंड कंज्यूमर्स पे फोकस कर ही नहीं रही है, वो तो ये कर रही है कि जितने ज्यादा लोग मेरे से जुड़ जाए उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा मेरा। तो एक तरह से ये चीजें चल रही थी उसके बाद। और अगर कोई नया बंदा कन्विंस हो गया कि हाँ ठीक है मैं आपके सामान के लिए पैसे देने को तैयार हूं, थ्रू समवन हु हैज रेफर्ड हिम टू द कंपनी, he or she becomes a representative, and to earn commission she has to enroll a new member as the number of persons increases down the line। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये क्या करते थे कि एंड कंज्यूमरिज्म नहीं है, तो आप जैसे ही कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप उसका एक मेंबर बन जाते हैं कि हाँ ठीक है अब मैं आगे आपका प्रमोट करूंगा, और फिर आप भी कमीशन के उसमें भागीदार बन जाते हैं। सो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दैट बिकम्स अ रिप्रेजेंटेटिव टू अर्न कमीशन ही or she has to enroll new members, and as the number of person increases down the line the ones on the top get more commission and more incentives। अगर आप एमवे का प्रोडक्ट खरीदते हैं और आपको भी कमीशन चाहिए तो आप आगे उसको प्रमोट करिए। देखिए द थिंग इज कि अगर आपने एमवे का प्रोडक्ट खरीद के और उसको प्रमोट नहीं करा तो आप ऑटोमेटिकली एंड कंज्यूमर बन जाएंगे। बट यहाँ पे अगर आप कमीशन लेते हैं तो इनकी, क्योंकि मार्केट ही इसी पे चल रही थी, ये लोगों को ल्यूक्रेटिव चीज़ें, ल्यूक्रेटिव इसलिए तो यहाँ पे ल्यूक्रेटिव लिखा हुआ है कि लोगों को ल्यूक्रेटिव चीज़ें देके, ल्यूक्रेटिव कमीशंस देके लोगों से अपना काम करवाते हैं। तो किसी को भी अगर कमीशन मिलेगा तो कोई भी काम करना चाहेगा। तो एक तरह से यहाँ पे ये था। और ईडी ने बोला है कि 2859 करोड़ ऑफ मनी वाज कलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स हैज बीन साइफन्ड ऑफ एंड पार्क्ड इन द बैंक अकाउंट्स ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टर्स। जो 4050 करोड़ का इन लोगों ने ठगी करी हुई है उसमें से ऑलमोस्ट इन लोगों ने 3000 करोड़ रुपए बाहर के बैंक्स में डाल दिए हैं। इसको साइफनिंग ऑफ मनी बोलते हैं। साइफनिंग ऑफ मनी मीन्स आपने यहाँ से किसी से ठगी करके पैसे कमाए और उसको बाहर ऐसे बैंक्स में डाल दिए जहाँ से आप, मतलब आप हमारे व्हाट यू कैन से ज्यूरिसडिक्शन से बाहर निकल जाते हैं, ज्यूरिसडिक्शन से बाहर निकल जाते हैं यहाँ पे ठगी करके, दैट इज योर, हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर निकल जाते हैं इन द नेम ऑफ डिविडेंड, रॉयल्टी एंड पेमेंट्स ऑफ अदर एक्सपेंसेस। तो दूसरे नामों पे दिखा के ये ठगी वाले पैसे उन लोगों ने बाहर भेज दिए। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पीएमएलए क्या है। ईडी जो है, ईडी एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके बेस पे काम करती है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि ग्लोबल कमिटमेंट ऑफ वियना कन्वेंशन, जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग से के अगेंस्ट कॉम्बैट के लिए बनाया गया था, उसको फुलफिल करने के लिए पीएमएलए को इनेक्ट किया गया था 2002 में। और इसके अगर आप देखें तो इसके अंदर कुछ कुछ ये जो एक्ट्स हैं, ये एक्ट्स आप जो ईडी का बेसिक सा, मतलब आप बोल सकते हैं गाइडिंग लॉज जो हैं, वो ये गाइडिंग लॉज हैं। इसमें से एक ये भी है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग 1919, एफएटीएफ, जिसमें आपने नाम सुना होगा दैट देयर आर मल्टीपल लेवल्स इन एफएटीएफ। अगर हम पीएमएलए के देखें तो इट इज़ अ क्रिमिनल लॉ इनेक्टेड टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू प्रोवाइड फॉर कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम और इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग। ऑब्जेक्टिव्स अगर देखें तो ये कन्फिस्केट करते हैं और सीज करते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम दैट आर लॉन्डर। अगर हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इन लोगों ने 757 करोड़, हमने यहाँ पे देखा था दैट, कहाँ गया, या 757 करोड़ के आसपास के मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स को उन्होंने अटैच कर लिया हुआ है। तो ईडी के पास ये पावर भी होती है और एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये स्ट्रेंथन करता है और इम्प्रूव करता है एक मैकेनिज्म से जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके इंडिया में। और अगर रेगुलेटिंग डायरेक्टर देखा जाए, रेगुलेटिंग अथॉरिटीज, मतलब पीएमएलए की रेगुलेटिंग अथॉरिटी क्या है, तो उसी को ईडी बोलते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। सो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द प्रोविजंस ऑफ पीएमएलए एंड इन्वेस्टिगेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। तो दोस्तों हमने आज देखा कि कैसे एमवे एक, थोड़ी सी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं या आप देख सकते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। तो हमने देखा कि कैसे एमवे एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम से लोगों को ल्यूक्रेटिव कमीशंस के नाम पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करवाता था। एमवे क्या है हमने ये देखा, ईडी ने क्या क्या चार्जेस लगाए हैं एमवे के अगेंस्ट, कौन कौन सी एसेट्स उनकी उन्होंने अटैच कर ली हुई हैं, कितने रुपए के एसेट्स उन्होंने अटैच करे हुए हैं और कितने रुपए का घोटाला उन्होंने बताया हुआ है। घोटाला नॉट टू बी राइट वर्ड से साइफनिंग ऑफ द मनी, कि कितने उन लोगों ने पैसे इस एमएलएम स्कीम से कमाए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
और मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि आप हमारे प्रयागराज ऑफलाइन सेंटर से जुड़ सकते हैं। आपको अगर 100 फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स में आते हैं तो 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जा रहा है, आप वहाँ पे अधिक जानकारी ले सकते हैं। दिल्ली में भी 30 नवंबर से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पे आपको 35% ऑफ मिलेगा, और उसके साथ अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारे गूगल फॉर्म में आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.